आखिर मंथरा किसकी अवतार थी और श्री राम से क्यों करती थी नफरत? जानिए सच्चाई। प्रिय दर्शकों, मैं यह वर्णन तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध रंगनाथ रामायण से ले रहा हूँ, जहाँ पृष्ठ संख्या 454 पर इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आखिर त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने अयोध्या के राजमहल में मर्यादा पुरुषोत्तम का आलोक बिखेरा था, तब वह रहस्यमयी दासी मंथरा कौन थी? किसकी अवतार थी जो कैकेयी के कानों में विष की तरह जहर घोलकर राम को वनवास की आग में झोंक दिया? क्या था उसके पूर्व जन्म का वह गूढ़ रहस्य जो प्राचीन श्रापों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था? आखिर मंथरा राम से इतनी गहरी नफरत क्यों करती थी? क्या यह केवल एक दासी का ईर्ष्यालु स्वभाव था या विष्णु अवतार से चली आ रही प्राचीन दुश्मनी का विषैला बीज? प्रिय दर्शकों, आज हम रामायण के उन छिपे हुए पन्नों को खोलने जा रहे हैं जहां सत्य इतना चौंकाने वाला है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। प्रिय दर्शकों, यह कथा केवल मंथरा की नहीं बल्कि कर्म, श्राप और ईश्वरीय लीला का वह रहस्य है जो बताता है कि कैसे एक छोटी सी दासी ने समस्त राम कथा को मोड़ दिया। क्या मंथरा वास्तव में शनिदेव की बहन का अवतार थी जो अधर्म की सेवा में लगी, या लोमश ऋषि की कथा के अनुसार वह प्राचीन असुर राजकुमारी जिसका हृदय विष्णु भक्ति से घृणा करता था? आइए इस रहस्यमय यात्रा में डूबते हैं। हम न केवल मंथरा के पूर्व जन्म की पूरी कथा उजागर करेंगे बल्कि जानेंगे कि कैसे राम से उसकी नफरत ने वास्तव में धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए अब इस पवित्र और सस्पेंस पूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो सदियों से दबा हुआ था? लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में हरप्रसाद नामक एक वैद्य निवास करता था। हरप्रसाद के विवाह को पूरे 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, किंतु उनके गृह में अभी तक कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हरिप्रसाद वैद्यकी के कार्य हेतु आसपास के ग्रामों में भ्रमण करता रहता था। वैद्यकी से प्राप्त आय से ही उनका और उनकी पत्नी का भरण पोषण हो जाता था। इस प्रकार उनके दिन सुख शांति से व्यतीत हो रहे थे। एक बार की बात है, हरिप्रसाद वैद्यकी संपन्न कर अपने निवास की ओर प्रस्थान कर रहा था। मार्ग में एक विशाल वन पड़ता था जिसे उसे प्रतिदिन पार करना पड़ता था। हरिप्रसाद अभी वन का आधा भाग ही पार कर पा रहे थे कि तभी उनके कानों में किसी के बोलने की ध्वनि गूंजी। अरे यात्री, थोड़ा इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, इन वृक्ष के फलों को ग्रहण कर लो, तत्पश्चात अपना यात्रा पाठ आरंभ कर देना। हरिप्रसाद ने यह सुनकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें वहां कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ। फिर उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे उसके ऊपर दृष्टि उठाई तो क्या देखते हैं? वृक्ष की शाखा पर एक हरितमय कबूतर विराजमान था, जिसकी लालमय चोंच चमक रही थी। वही कबूतर हरिप्रसाद से संवाद कर रहा था। इतनी मधुर एवं स्पष्ट ध्वनि में कबूतर को मानवीय भाषा में बोलते हुए देखकर हरिप्रसाद को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऐसा बोलने वाला कबूतर प्रथम बार देखा था। हरिप्रसाद उस कबूतर से संवाद करने लगे। हरिप्रसाद ने कबूतर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कबूतर बोला, मेरा नाम सुंदरकंठ है। तुम इस विशाल वन में क्या कर रहे हो? हरिप्रसाद ने पुनः प्रश्न किया। इस पर कबूतर उदास होकर बोला, अरे भाई, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूँ। मैं स्वर्ग लोक से आया हूँ।
मैं प्रायः पृथ्वी पर विहार हेतु आता रहता हूँ। एक दिन इसी वृक्ष के नीचे एक तपस्वी को विराजमान देख मैंने उसे अत्यधिक कष्ट दिया। इसी कारण तपस्वी ने मुझे श्राप दिया कि मैं इसी पृथ्वी पर भटकता फिरूंगा। अतएव तभी से मैं इसी वृक्ष पर विराजमान होकर अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा हूँ। वैद्य ने यह सुनकर कबूतर पर अत्यंत करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने सुंदरकंठ कबूतर से कहा, अच्छा सुंदरकंठ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अपने गृह में आश्रय दूंगा। सुंदरकंठ कबूतर सहमत हो गया। उसके पश्चात वैद्य उसे अपने साथ गृह ले आए और एक सुंदर पिंजरे में स्थापित कर दिया। वे कबूतर का अत्यंत सदैता से पालन पोषण करते थे। अनगिनत प्रकार के फल मेवे उसे प्रतिदिन अर्पित करते थे। एक बार की बात है, वैद्य थकान से व्याकुल होकर अपनी वैद्यकी से लौटे तो उन्होंने कबूतर से कहा, मैं थकित होकर आया हूं, तुम मुझे कोई कथा सुनाया करो, कोई प्रसंग सुनाया करो, कोई रहस्यमय कथा बतलाया करो। सुंदरकंठ कबूतर बोला, ठीक है मेरे स्वामी, कल से मैं तुम्हें रहस्यमय कथाएं सुनाऊंगा, तुमसे संवाद करूंगा। अभी तुम विश्राम कर लो, थकान से व्याकुल हो। अगले दिन हरिप्रसाद वैद्य जागृत होकर अपनी पत्नी सौभाग्यवती से बोले, अरे सौभाग्यवती, आज तो खीर और मालपुए ग्रहण करने का मन कर रहा है, तुम खीर और मालपुए तैयार करो, मैं वैद्य की संपन्न कर शीघ्र लौट रहा हूँ। इतना कहकर हरप्रसाद वैद्य अपना औषधि पत्रिका उठाकर ग्राम की ओर प्रस्थित हो गए। इधर सौभाग्यवती ने खीर तैयार की, उसमें अनेक प्रकार के मेवे अर्पित किए। खीर की सौम्य सुगंध समस्त गृह में दो व्याप्त हो गई। तत्पश्चात उन्होंने मालपुए भी बनाए। मालपुए और खीर को बर्तनों में ढक कर रख दिया और पतिदेव का प्रतीक्षण करने लगी। चंचला स्वभाव की सौभाग्यवती स्वयं को वश में न रख पा रही थी। वे बार बार बर्तनों को उठाकर झांकती और खीर मालपुए को देखती। जितनी बार देखती उतनी ही ग्रहण करने की इच्छा प्रबल होती जाती। उन्होंने विचार किया, पता नहीं मेरे पतिदेव कितनी देर में लौटेंगे, मैं अपने भाग्य का खीर और मालपुआ ग्रहण कर लूं। उन्होंने अपने भाग्य का खीर और मालपुआ निकालकर ग्रहण कर लिया, किंतु खीर इतनी स्वादिष्ट लगी कि वे स्वयं पर नियंत्रण न रख सकी। थोड़ी ही देर में उन्होंने समस्त खीर और मालपुए ग्रहण कर डाले। थोड़ी ही देर बाद हरप्रसाद गृह पहुंचे। उन्होंने गृह में पाद प्रहार करते ही कहा, अरे सौभाग्यवती, खीर की तो अत्यंत सुगंध आ रही है, लाओ शीघ्र मालपुए और खीर प्रस्तुत कर दो। वे पद्मासन में विराजमान होकर हाथ मुख शुद्ध कर बैठ गए। अब सौभाग्यवती तो व्याकुल हो गई, क्योंकि खीर मालपुए तो उन्होंने स्वयं ही ग्रहण कर लिए थे, अब उन्हें कहां से लाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने मन में एक योजना रची और निस्तब्ध मन से हरि प्रसाद के समीप जाकर बोली, देखो जी, मुझे अत्यधिक शुद्धा लग रही थी, अत मैंने अपने भाग का मालपुआ और खीर ग्रहण कर लिया। तुम्हारा भाग मैंने ढककर रसोई में रख दिया था, किंतु दुष्ट बिल्ली आ गई और उसने समस्त खीर और मालपुए ग्रहण कर लिए। बताओ मैं क्या करूं? हरप्रसाद बोले, चलो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बिल्ली ने ग्रहण कर लिया तो कर लिया, किंतु मुझे अत्यधिक शुद्धा लग रही है, तुम मेरे लिए कुछ भोजन तैयार कर दो। सौभाग्यवती यह सुनकर रसोई में भोजन निर्माण हेतु चली गई। इधर हरि प्रसाद कबूतर के समीप आए और पूछा, और बताओ आज का दिवस कैसा व्यतीत हुआ? कबूतर बोला, आज का दिवस अत्यंत आनंदपूर्ण व्यतीत हुआ, किंतु मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी तुमसे असत्य कह रही है कि खीर और मालपुए बिल्ली ने ग्रहण किए। वास्तव में खीर और मालपुए तुम्हारी पत्नी ने ही ग्रहण किए हैं। देखो तो कैसी स्त्री है, अपने पतिदेव से असत्य बोलती है।
कबूतर जोर जोर से हंसने लगा। कबूतर की बात सुनकर हरप्रसाद ने अपनी पत्नी से कुछ ना कहा। वे मौन भाव से विराजमान रहे और जो कुछ पत्नी ने लाकर प्रस्तुत किया उसे मौन भाव से ग्रहण कर लिया। किंतु पत्नी ने कबूतर की बात सुन ली थी। अब तो यह प्रतिदिन की बात हो गई। कबूतर हरप्रसाद की पत्नी की पोल खोलता रहता। जितना प्रेम हरिप्रसाद कबूतर से करता था, उतनी ही घृणा सौभाग्यवती कबूतर से करने लगी, क्योंकि प्रतिदिन कबूतर उसकी पोल खोलता रहता था। अब कबूतर उसे अंगूछे के समान भी न सुहाता था। एक दिन हरिप्रसाद और उनकी पत्नी का अत्यंत उग्र विवाद हुआ। सौभाग्यवती ने हरिप्रसाद से कहा, देखो जी, इस गृह में अब या तो यह कबूतर रहेगा या मैं रहूंगी। अब तुम विचार कर लो कि तुम्हें किसे आश्रय देना है। हरप्रसाद यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गए, क्योंकि वे कबूतर से अत्यधिक प्रेम करने लगे थे और कबूतर को गृह से निष्कासित करने का विचार भी वे न कर सकते थे। किंतु हरिप्रसाद अपनी पत्नी से भी गहन प्रेम करते थे, अतएव उन्होंने कबूतर को गृह से निष्कासित करने का निश्चय कर लिया। एक दिन वे कबूतर का पिंजरा लेकर उसी वन में कबूतर को मुक्त करने हेतु प्रस्थित हो गए, जहां से उन्होंने कबूतर को लाया था। जब वे कबूतर को लेकर जा रहे थे, कबूतर रुदन स्वर में हरिप्रसाद से बोला, वैद्य जी, मुझे उस वन में इस प्रकार ना छोड़ना। तुम मुझे किसी को विक्रय कर देना। देखो, मैं तुम्हें अत्यधिक लाभ करवाऊंगा। हरिप्रसाद वैद्य को सुंदरकंठ कबूतर की बात हृदयंगम हो गई। वैद्य कबूतर का पिंजरा अपनी घोड़ी पर रखे चले जा रहे थे। चलते चलते रात्रि हो गई। वे एक नदी तट पर रुक गए और एक छायादार वृक्ष को देखकर वहीं विश्राम करने लगे, क्योंकि थकान अत्यधिक हो रही थी। उन्होंने विचार किया, रात्रि में वन में यात्रा उचित नहीं होगी। आगे विशाल वन है, अत नदी तट पर इसी वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत कर लूं। प्रातः काल जागृत होकर नगर में जाकर किसी धनवंत व्यक्ति को यह कबूतर विक्रय कर दूंगा। हरिप्रसाद वैद्य ने घोड़ी को वृक्ष से बांधा, पिंजरा निकट रखा और वृक्ष से सटकर शयन करने लगे। थोड़ी ही देर बाद सुंदरकंठ कबूतर बोला, वैद्य जी, आप अपनी घोड़ी को मुक्त कर दो। वह वन की हरी तिमय घास ग्रहण कर लेगी, नदी से जलपान कर लेगी। मेरा भी पिंजरा खोल दो। मैं वृक्ष पर विराजमान होकर रसीले फल ग्रहण कर लूंगा और रात्रि में जब तुम शयन करोगे तो तुम्हारी एवं घोड़ी की रक्षा करूंगा। यह सुनकर वैद्य बोले, नहीं, मेरी घोड़ी भाग जाएगी और तुम उड़ जाओगे। सुंदरकंठ कबूतर बोला, अरे वैद्य जी, मुझ पर विश्वास करो। मैं उड़कर कहां जाऊंगा? मैं यहीं वृक्ष पर विराजमान होकर रात्रि में तुम्हारी एवं तुम्हारी घोड़ी की रक्षा करूंगा। वैद्य ने घोड़ी एवं कबूतर दोनों को मुक्त कर दिया। घोड़ी निकट ही घास चरने लगी और कबूतर उड़कर वृक्ष पर विराजमान हो गया। रसीले फल ग्रहण करने के पश्चात वह वृक्ष पर विराजमान होकर पहरा देने लगा। इधर वैद्य की निद्रा लग गई। आधी रात्रि व्यतीत हो गई। सुंदरकंठ कबूतर वृक्ष पर विराजमान होकर घोड़ी एवं वैद्य की रक्षा कर रहा था। तभी उसने देखा कि नदी से एक श्वेत रंग का घोड़ा निकलकर वैद्य की घोड़ी के समीप आया। उसने फुसफुसाकर घोड़ी के कर्ण में कुछ कहा। घोड़ी घोड़े के साथ झाड़ियों के पीछे चली गई। सुंदरकंठ कबूतर ने देखा कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने एक बार तो विचार किया कि वैद्य को जागृत कर दूं, किंतु कुछ विचार कर वह वैद्य को न जागृत किया। थोड़ी ही देर बाद घोड़ी उस झाड़ी से निकलकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई और वह घोड़ा पुनः जल में प्रविष्ट होकर दृष्टि से ओझल हो गया। प्रातः काल वैद्य की जागृति हुई, किंतु कबूतर ने रात्रि का प्रसंग उन्हें न बताया। कबूतर को लेकर अपनी घोड़ी पर विराजमान होकर वैद्य एक नगर में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने चौराहे पर पिंजरा लटका दिया और जोर जोर से उद्घोष करने लगे।
बोलने वाला अनुपम कबूतर ग्रहण कर लो। इसकी कीमत यदि कोई अर्पित कर सके तो इसे ले जाओ। यह उद्घोष नगर के कोतवाल के कानों में भी पहुंचा। वे वैद्य के समीप आए और बोले, हे यात्री, ऐसा कबूतर हमारे नगर के राजा सूर्यसेन को ग्रहण करना है। उन्हें लंबे समय से मानवीय भाषा में बोलने वाले कबूतर की अभिलाषा है। तुम मेरे साथ राजमहल चलो, मैं अभी वहीं प्रस्थित हो रहा हूँ। यह सुनकर वैद्य अपने कबूतर का पिंजरा एवं अपनी घोड़ी लेकर राज दरबार में पहुंचे। राजा ने उस बोलने वाली अद्भुत पक्षी को देखकर वैद्य से पूछा, इसकी क्या कीमत लगाई है तुमने? इससे पूर्व कि वैद्य कुछ बोले, कबूतर स्वयं ही बोला, मेरी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। राजा ने कबूतर के मुख से यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। उन्हें लंबे समय से ऐसे कबूतर की खोज थी। राजा ने बिना किसी प्रश्न के वैद्य को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कर दी। फिर कबूतर ने धीमे स्वर में राजा के कर्ण में कहा, महाराज, इसके पास एक घोड़ी है, उस घोड़ी को भी ग्रहण कर लो। वह गर्भवती है और अद्भुत श्रावक को जन्म देगी। कबूतर की बात सुनकर राजा को आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने बिना चिंतन के घोड़ी की कीमत अर्पित कर वैद्य से घोड़ी भी ग्रहण कर ली। वैद्य अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उनकी दरिद्रता के दिन समाप्त हो गए थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न होगी। अब वैद्य ने कबूतर से विदा ली और अपने गृह की ओर प्रस्थित हो गए। इधर राजा कबूतर से अत्यंत प्रेम करने लगे। वे उसे अपने कक्ष में ही रखते थे। राजा को जब भी अवकाश मिलता वे कबूतर से घंटों संवाद करते। राजा की 4 रानियां थीं और चारों एक से बढ़कर एक सुंदरी थी। एक बार की बात है, राजा को किसी अन्य राज्य में कार्य पड़ गया। राजा अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर उस नगर हेतु प्रस्थित हो गए। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने अपनी चारों रानियों से कहा, सुनो रानियों, तुम्हें इस कबूतर का सदैता से पालन पोषण करना है। देखो इसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। चारों रानियां कबूतर के कक्ष में आकर विराजमान हो गई और कबूतर से संवाद करने लगी। सुंदरकंठ कबूतर भी उनका अत्यधिक मनोरंजन कर रहा था। तभी एक रानी ने कबूतर से पूछा, ए कबूतर, हमें बताओ, हम चारों में सबसे सुंदरी कौन है? कबूतर ने मासूमियत से उत्तर दिया, तुम चारों ही सुंदरी हो सिवाय एक के। भला वह कौन है? रानियों ने पूछा। कबूतर ने सबसे छोटी रानी की ओर संकेत किया, जबकि उस रानी को राजा सबसे अधिक प्रेम करते थे। सुंदरकंठ कबूतर की बात सुनकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी, किंतु छोटी रानी के हृदय पर तो जैसे बाण प्रहार हो गया। वे रोग का बहाना बनाकर अनसुनी कर अपने कक्ष में जाकर शयन करने लगी। संध्या समय राजा लौटे तो छोटी रानी को न देखकर पूछने लगे, छोटी रानी कहाँ है? आज दृष्टिगोचर नहीं हुई। किसी ने बताया छोटी रानी रोगग्रस्त है और अपने कक्ष में शयन कर रही हैं। राजा तुरंत दौड़कर उनके पास गए और पूछा, क्या हुआ छोटी रानी? छोटी रानी बोली, राजन, मैं अत्यंत रोगग्रस्त हूँ। राजा बोले, तो क्या वैद्य को आह्वान ना किया? हाँ, आह्वान तो किया था। तो वैद्य ने क्या कहा? रानी बोली, वैद्य कहते हैं कि किसी कबूतर का मांस ग्रहण करोगी तो तुम्हें आरोग्य प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, हमारे महल में एक कबूतर है, उसी का मांस तुम मुझे अर्पित करो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा ने यह सुनकर धक से रह गए, किंतु राजा अपनी छोटी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे रानी को नकार न सके। राजा कबूतर को वध करने हेतु अपने कक्ष की ओर प्रस्थित हो गए। राजा ने पिंजरे से कबूतर को निकाला और समस्त प्रसंग कह सुनाया। ए मेरे प्रिय कबूतर, मेरी छोटी रानी तुम्हें ग्रहण करना चाहती है, मुझे क्षमा कर देना, मैं विवश हूं, मैं तुमसे गहन प्रेम करता हूं।
किंतु तुमसे अधिक प्रेम मैं अपनी छोटी रानी से करता हूँ। मृत्यु से पूर्व यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। कबूतर ने उदास होकर कहा, महाराज, मैंने लंबे समय से खुला आकाश नहीं देखा। मैं पंख फड़फड़ाकर खुले आकाश में विहार करना चाहता हूँ। मुझे 6 दिनों की स्वतंत्रता प्रदान कर दो। 6 दिन पश्चात मैं स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तत्पश्चात तुम मेरा मांस काटकर रानी को अर्पित कर देना। राजा ने कबूतर की बात स्वीकार की और पिंजरा खोलकर उसे खुले आकाश में उड़ा दिया। कबूतर उड़ता हुआ अत्यंत दूर निकल गया। उसने देखा कि 12,000 कबूतर एक दिशा में एकत्रित होकर उड़ रहे थे। कबूतर भी उनके साथ उड़ चला। उड़ते उड़ते कबूतरों ने सुंदरकंठ कबूतर को बताया कि वे एक ऐसे नगर की ओर जा रहे हैं जहां की राजकुमारी चंद्रिका अत्यंत सुंदरी है और वह कबूतरों की दावत आयोजित करती है। वह कबूतरों को अनुपम फल एवं विविध प्रकार की मिष्ठान अर्पित करती है। कबूतर दावत में सम्मिलित हुआ। उसने ऐसे फल एवं मिष्ठान ग्रहण किए जो उसने कभी ना देखे थे। दावत समाप्त होने पर समस्त कबूतर वहां से प्रस्थित होने लगे, किंतु सुंदरकंठ कबूतर वहीं विराजमान रहा। उसे बोलते देख राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे अपने कक्ष में ले लिया। अब राजकुमारी शीघ्र ही कबूतर से घनिष्ठ हो गई। 2-3 दिनों में ही दोनों अटूट मित्र बन गए। कबूतर राजकुमारी को राजा सूर्यसेन के प्रसंग सुनाता रहता था। वह बताता कि राजा सूर्यसेन का राज्य कितना विशाल है। इधर से उधर तक उनका राज्य विस्तृत है। राजा सूर्यसेन अत्यंत सुंदर एवं वीर साहसी राजा है। उनकी बातें सुन सुनकर राजकुमारी मन ही मन राजा सूर्यसेन से प्रेम करने लगी। वह कबूतर की कथाओं से उस राजा से अनन्य प्रेम करने लगी जिसे उन्होंने कभी दर्शन न किया था। एक दिन कबूतर ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, मेरा प्रस्थान का समय आ गया है। मैं राजा सूर्यसेन के पास जा रहा हूँ, किंतु मैं तुमसे एक बात कहकर जाऊंगा कि तुम राजा सूर्यसेन से विवाह कर लो। तुम्हारी जोड़ी उनके साथ अत्यंत सुंदर होगी। इतना कहकर कबूतर वहां से विदा हो राजा सूर्यसेन के पास लौट आया। कबूतर ने राजा सूर्यसेन से कहा, महाराज, छोटी रानी के वचन पर मुझे वध करने की जो प्रतिज्ञा आपने की है उसे तोड़ दीजिए। यदि आप मुझे जीवन दान देते हैं तो मैं एक ऐसी राजकुमारी से आपका विवाह करवाऊंगा जिसके समान सुंदरी कोई ना हुई है और ना होगी। आपकी 4 रानियों में से कोई भी उसके समान सुंदरी नहीं है। राजकुमारी चंद्रिका सुंदरी ही नहीं, दया की प्रतिमूर्ति है। आपने तो अपनी रानियों को देख लिया है कि कैसे एक तुच्छ प्रसंग पर मुझे वध का आदेश दे दिया, किंतु राजकुमारी चंद्रिका पक्षियों पर भी करुणा करती है। आपको ज्ञात है वे 12,000 कबूतरों की प्रतिवर्ष दावत आयोजित करती हैं और मैं उन्हीं की दावत का आनंद लेकर आया हूँ। मैं तो यही कहूँगा महाराज कि तुम्हारी जोड़ी राजकुमारी चंद्रिका के साथ ही सुंदर होगी। तुम दोनों की जोड़ी यदि गठित हो गई तो अत्यंत उज्जवल होगी। अब राजा के हृदय में उस अदृश्य राजकुमारी के लिए प्रेम के अंकुर अंकुरित होने लगे। उन्होंने कबूतर से कहा, मित्र, मैं तुम्हें वध करने वाला था, इस हेतु मुझे क्षमा करो और तुम शीघ्र मेरे विवाह का आयोजन करो। यह सुनकर कबूतर राजा से बोला, महाराज, यदि आप विवाह हेतु तत्पर हैं तो यह संदेश मैं राजकुमारी चंद्रिका तक पहुंचा लाता हूँ। इतना कहकर कबूतर वहां से उड़ गया और राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। उसने राजकुमारी चंद्रिका को राजा का संदेश दिया कि राजा तुम्हारे साथ विवाह करने हेतु उत्सुक है। राजकुमारी उसी दिन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, हम विवाह करेंगी तो राजा सूर्यसेन के साथ ही करेंगी, अन्यथा हम आजीवन अविवाहित रहेंगी। राजा ने राजा सूर्यसेन के विषय में सूचनाएं संग्रहित की। उन्हें भी राजा सूर्यसेन अत्यंत प्रिय लगे।
अतः उन्होंने प्रसन्नता से राजकुमारी चंद्रिका को विवाह की अनुमति दे दी। कबूतर ने इस पर राजा को सलाह दी, हे महाराज, मैं तो यही कहूंगा कि सादृश्य ढंग से गुप्त रूप से राजकुमारी चंद्रिका एवं राजा सूर्यसेन का विवाह करवा दो, क्योंकि आसपास के नगरों में अनेक शत्रु हैं। यह बात राजकुमारी चंद्रिका एवं उनके पिता को हृदयंगम हो गई। उन्होंने कबूतर से कहा, ए कबूतर, जाओ और राजा सूर्यसेन को हमारा संदेश देना कि आज से 7 दिन पश्चात पूर्णिमा के दिन वे अकेले मेरी पुत्री को विवाह हेतु आ जाए। राजा की यह बात सुनकर कबूतर संदेश वाहक बनकर राजा सूर्यसेन के पास पहुंचा और चंद्रिका के पिता का संदेश उन्हें सुनाया। यह संदेश पाकर राजा सूर्यसेन कबूतर से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कबूतर को धन्यवाद दिया और कहा, है सुंदरकंठ कबूतर, तूने तो मेरी कठिनाई ही समाप्त कर दी। तेरा मुझ पर असीम उपकार है। 7 दिन पश्चात मैं राजकुमारी चंद्रिका को विवाह हेतु अवश्य जाऊंगा। मेरी चारों रानियां तो कपट से परिपूर्ण हैं, जो एक निर्दोष कबूतर को वध करने को उद्यत हो गई थी। किंतु अब मेरे जीवन में एक निर्मल एवं प्रेममयी राजकुमारी प्रवेश करेगी। तेरा मुझ पर असीम उपकार है। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। 7वां दिन आ गया। आज पूर्णिमा का दिन था और राजा सूर्यसेन प्रातः काल से ही उत्साहित थे। राजा सूर्यसेन ने अपने मूल्यवान आभूषण एवं राजसी वस्त्र धारण किए और कबूतर के साथ प्रस्थान हेतु तत्पर हो गए। कबूतर के वचन पर राजा सूर्यसेन ने वही घोड़ा ग्रहण किया जो उन्होंने हर प्रसाद वैद्य से विक्रय किया था। उस घोड़े पर आरूढ़ होकर राजा ने वन पार किया। वन पार कर घाटी एवं नदी पार करते हुए वे आगे बढ़ते गए। किंतु यह क्या, उनके समक्ष अब विशाल समुद्र उद्गत हो खड़ा था। राजा सूर्यसेन ने चिंतित होकर कबूतर से कहा, इस सुंदरकंठ कबूतर, इस विशाल समुद्र को हम एक दिवस में कैसे पार करेंगे? राजा की चिंता देखकर सुंदरकंठ कबूतर बोला, महाराज, आप चिंता ना करें। यह जो आपका घोड़ा है, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह समुद्री घोड़े से उत्पन्न शावक है। इसमें अनुपम शक्तियां हैं। यह जल पर भी दौड़ सकता है। यह सुनकर राजा ने जैसे ही घोड़े को प्रेरित किया, वह घोड़ा जल पर भी वायु की भांति दौड़ने लगा। वह जल पर ऐसा दौड़ रहा था मानो भूमि पर दौड़ रहा हो। कुछ ही काल में घोड़े ने समुद्र पार कर लिया। जैसे ही वे तट पर पहुंचे, उन्हें दूर से ही चंद्रिका के पिता का साम्राज्य दृष्टिगोचर होने लगा। कबूतर ने राजा सूर्यसेन से कहा, महाराज, जाओ, आपकी ससुराल में आपका स्वागत है। यह सुन राजा सूर्यसेन ने जैसे ही किले में प्रवेश किया, राजा सूर्यसेन का भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों, कहानी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। राजा सूर्यसेन को देखकर राजकुमारी चंद्रिका के पिता एवं राजकुमारी दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए, जैसा कबूतर ने वर्णन किया था। राजा सूर्यसेन बिल्कुल वैसा ही थे। इधर राजकुमारी चंद्रिका को देखकर राजा सूर्यसेन भी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि चारों रानियों से चंद्रिका अनुपम सुंदरी एवं दयालु हृदय वाली थी। राजा सूर्यसेन एवं राजकुमारी चंद्रिका का उसी दिन विवाह संपन्न कर दिया गया। विवाह पश्चात राजा सूर्यसेन एवं राजकुमारी चंद्रिका प्रेम में इतने लीन हो गए कि उन्हें काल का भान ही ना रहा। इस प्रकार 1 मास व्यतीत हो गया। एक दिन राजा सूर्यसेन को अपने नगर की अत्यधिक स्मृति हो आई। उन्होंने सुंदरकंठ कबूतर से कहा, एक कबूतर, मेरा राज्य राजाहीन पड़ा हुआ है। पता नहीं मेरे मंत्री एवं मेरी चारों रानियां राज्य का संचालन कैसे कर रही होंगी। मेरे यहाँ आने की सूचना केवल कुछ विश्वसनीय मंत्रियों को ही ज्ञात है। अब मुझे अपने नगर लौटना चाहिए। यह सुनकर सुंदरकंठ कबूतर बोला, हाँ महाराज, आपने बिल्कुल उचित विचार किया है।
अब आप राजकुमारी चंद्रिका के पिता से प्रस्थान की अनुमति ग्रहण कर लें तथा राजकुमारी चंद्रिका को अपने साथ लेकर अपने नगर लौट जाए। राजा सूर्यसेन ने इस विषय में राजकुमारी चंद्रिका को बताया तो चंद्रिका तो पूर्व से ही ससुराल प्रस्थान हेतु उत्सुक थी। उन्होंने अपने पिता से ससुराल प्रस्थान की अनुमति मांगी और कहा, पिताजी समय आ गया है, मेरी ससुराल प्रस्थान का, अतएव मेरी विदाई कर दो। चंद्रिका के पिता ने अत्यंत मूल्यवान उपहार अर्पित कर अपनी पुत्री को विदा करने का निश्चय किया। अब वे इतना समस्त सामान घोड़े पर तो ना ले जा सकते थे, अतः राजकुमारी चंद्रिका के पिता ने एक जलयान का भी प्रबंध कर दिया। राजकुमारी चंद्रिका अनेक उपहार एवं मूल्यवान रत्न लेकर अपने पतिदेव के साथ जलयान में आरूढ़ होकर ससुराल हेतु प्रस्थित हो गई। राजा सूर्यसेन ने अपने मूल्यवान घोड़े को भी उसी जलयान में रखा था और कबूतर आकाश में उड़ता हुआ उन्हें मार्गदर्शन कर रहा था। दोनों हास्य आनंद से सफर कर रहे थे, किंतु अब वे जलयान में थे, अतः उनका सफर अत्यंत दीर्घ प्रतीत हो रहा था। 6 दिन जल में ही व्यतीत हो गए। एक दिन राजा सूर्यसेन को एक द्वीप दृष्टिगोचर हुआ, अतः उन्होंने उस द्वीप पर रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। कबूतर ने उन्हें अनेक बार समझाने का प्रयास किया कि महाराज, यहाँ रुकना विपत्ति से रहित नहीं है, किंतु राजा सूर्यसेन ने कबूतर की एक ना सुनी। उन्होंने कबूतर से कहा, ए कबूतर, 6 दिन का सफर मैं जल में ही काट रहा हूँ, किंतु आज की रात्रि हम इसी द्वीप पर विश्राम करेंगे, प्रातः काल पुनः सफर आरंभ कर देंगे। सुंदरकंठ कबूतर विवश होकर मौन रहा। राजा ने द्वीप के तट पर लंगर डालकर जलयान रोक लिया और द्वीप पर तंबू स्थापित कर अपना शयन स्थान तैयार किया। 6 दिनों से राजा को जल में निद्रा न आई थी, अतः आज नेत्र अत्यधिक अर्धित हो रहे थे। शयन पर लेटते ही राजकुमारी चंद्रिका एवं राजा सूर्यसेन को गहन निद्रा आ गई। दोनों निर्भय शयन कर रहे थे। कबूतर वहीं वृक्ष पर विराजमान होकर पहरा दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद कबूतर ने देखा कि एक विशाल जलयान उनके जलयान के समीप आकर रुक गया। उस जलयान में एक सौदागर का काफिला था। सौदागर को प्रताप अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर था। जैसे ही वह द्वीप पर पहुंचा, उसने देखा कि एक जलयान खड़ा है, अतः उसने लंगर डालकर अपना जलयान रोक लिया। उस सौदागर ने देखा कि जलयान में मूल्यवान हीरे रत्न एवं अनगिनत कीमती वस्तुएं रखी हैं। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो एक वृक्ष के नीचे उसे अत्यंत सुंदर घोड़ा बंधा दृष्टिगोचर हुआ। उसने उस घोड़े को भी अपने जलयान पर चढ़ा लिया। फिर उसने राजकुमारी चंद्रिका को राजा सूर्यसेन के समीप शयन करती देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। राजकुमारी चंद्रिका निद्रा में विश्व सुंदरी के समान शोभमान हो रही थी। उस सौदागर ने राजकुमारी चंद्रिका को कंधे पर उठाया और अपने जलयान में ले गया। उसने राजा सूर्यसेन का जलयान भी अपने जलयान से बांध लिया था और समस्त कुछ लूटकर वहां से प्रस्थित हो गया। कबूतर वहीं वृक्ष पर विराजमान होकर समस्त दृश्य देखता रहा। ना उसने कुछ कहा, ना चिल्लाया, ना सौदागर को रोकने का प्रयास किया। प्रातः काल राजा सूर्यसेन की जागृति हुई तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी चंद्रिका उनके समीप नहीं है। वे अपने तंबू से निकलकर बाहर आए तो वहां घोड़ा भी लुप्त था, ना जलयान दृष्टिगोचर हो रहा था। राजा हताश होकर चारों ओर शून्य दृष्टि से देख रहे थे। तभी कबूतर ने रात्रि का समस्त प्रसंग राजा को कह सुनाया। तो राजा ने कबूतर से कहा, ए कबूतर, तुमने मुझे जागृत क्यों नहीं किया? इतना कह राजा सूर्यसेन जोर जोर से रुदन करने लगे। यह सुन कबूतर ने राजा को बताया, महाराज, यदि मैं आपको जागृत कर देता तो शायद आपकी प्राण रक्षा भी कठिन हो जाती, क्योंकि सौदागर के साथ अनेक हथियार बंद सैनिक थे। उन सबका आप एकाकी सामना ना कर पाते। अतः मैं मौन भाव से समस्त देखता रहा।
किंतु महाराज, जब वह सौदागर राजकुमारी चंद्रिका को अपने जलियान में लाद कर अपने नगर की ओर गया तो मैं उसके साथ साथ ओर चला, और महाराज मैंने उसके नगर का भी पता लगा लिया है कि सौदागर किस नगर में निवास करता है। अब आप धैर्य धारण करें, खड़े हो और अपनी रानी को खोजने का निश्चय करें। कबूतर ने राजा को धैर्य बंधाया और हिम्मत प्रदान की। कबूतर की हिम्मत से राजा सूर्यसेन खड़े हुए, अपने अश्रु पोंछे, किंतु उनके समक्ष समस्या यह थी कि वे इस विशाल समुद्र को अब कैसे पार करेंगे। न उनके पास वह चमत्कारी घोड़ा था, न अपना जलयान। यह समस्या भी कबूतर ने ही समाधान की। कबूतर ने राजा सूर्यसेन से कहा, महाराज, वह जो आप सूखा वृक्ष देख रहे हैं, अपनी खड़क से इसे काट डालो और इसे नौका का रूप दे दो। राजा ने वैसा ही किया। उस वृक्ष कांड को काटकर राजा ने उसे नौका का रूप दिया और जल में उतार दिया। फिर उस वन से कुछ फल तोड़े और नौका में रख लिए। धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए राजा अपनी रानी को खोजने हेतु प्रस्थित हो गए। कबूतर भी आकाश में उड़ता हुआ राजा को मार्ग दिखा रहा था। उस छोटी नौका से सफर करते करते 15 दिन व्यतीत हो गए। 15 दिन पश्चात वे उस नगर में पहुंचे जहां वह अत्याचारी सौदागर निवास करता था। वे एक उद्यान में पहुंचे। कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, आप इसी उद्यान में विश्राम करें, मैं राजकुमारी चंद्रिका का पता लगा लाता हूँ। राजा दुख में व्याकुल होकर कबूतर से बोले, हैं मेरे मित्र, तूने मेरी असीम सहायता की है और तुम्हारी बात ना मानकर मैं अब तक पश्चाताप कर रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारी बात मानकर उस द्वीप पर ना रुकता तो आज यह दुख ना भोगना पड़ता। ए मेरे मित्र, तुम जाओ और रानी चंद्रिका का पता लगा लाओ कि यह अत्याचारी उस पर अत्याचार तो नहीं कर रहा। मेरी चंद्रिका कैसी है, वह किस अवस्था में है, समस्त सूचना लाकर बताओ। कबूतर यह सुनकर वहां से उड़ चला। वह उड़ते उड़ते उस सौदागर के अश्वशाला में पहुंचा। उसने देखा कि चमत्कारी घोड़ा वहीं बंधा हुआ है। अश्वशाला के निकट ही एक लघु उद्यान था। सुंदरकंठ कबूतर उस उद्यान में गया तो उसे वहां अपने समान असंख्य कबूतर मिले। सुंदरकंठ कबूतर ने एक कबूतर से गहन मित्रता स्थापित की और उससे राजकुमारी चंद्रिका की सूचना संग्रहित करने लगा। उस कबूतर ने सुंदरकंठ को बताया, हाँ, एक अत्यंत रूपवती एवं सुंदरी स्त्री इस उद्यान में पुष्प तोड़ने आती है। उसके चेहरे पर उदासी तो है, किंतु चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। हाँ हो ना हो, वही राजकुमारी चंद्रिका हो सकती है। उसने कबूतर से पूछा, भाई, मुझे बताओ कि वह स्त्री पुष्प तोड़ने किस काल में आती है। कबूतर बोला, अभी थोड़ी ही देर में आ जाएगी। थोड़ी ही देर बाद राजकुमारी चंद्रिका उस उद्यान में पुष्प तोड़ने हेतु आई। जैसे ही सुंदरकंठ ने उन्हें देखा, वह तुरंत पहचान गया कि यह तो राजकुमारी चंद्रिका है। उस जालिम ने राजकुमारी चंद्रिका को अत्यधिक सताया था। राजकुमारी चंद्रिका के वस्त्र विदरण हो चुके थे, चिथड़े जैसे उनके अंग पर लिपटे हुए थे। कबूतर को यह देखकर अत्यधिक दुख हुआ कि जो राजकुमारी राजसी वस्त्र धारण कर महल में वैभव से रहती थी, आज उनकी यह दशा हो रही है। कबूतर ने सहायक कबूतर को धन्यवाद दिया और वहां से उड़ चला। वह राजा के पास पहुंचा और राजा को समस्त प्रसंग कह सुनाया। फिर राजा एक सराय में विश्राम करने लगे। सराय का स्वामी एक वृद्ध व्यक्ति था और उसकी सौदागर से घनिष्ठता थी। उस सराय में रहते राजा सूर्यसेन को अनेक दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने सराय के स्वामी से कहा, बाबा, मैं यात्री हूँ, मेरे पास कोई कार्य नहीं है। आपकी तो सौदागर से घनिष्ठता है, आप चाहे तो मुझे उसके यहाँ कोई कार्य दिलवा सकते हैं। सराय के स्वामी को भी राजा की दशा पर अत्यधिक करुणा हुई। उस समय राजा राजसी भेष त्याग चुके थे और यात्री के समान प्रतीत हो रहे थे।
सराय के स्वामी ने राजा को धैर्य बंधाते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं कल ही सौदागर के यहाँ तुम्हारी सेवा की बात करूंगा। अगले दिन सराय का स्वामी सौदागर के पास राजा सूर्यसेन को लेकर गया और उनकी सेवा की बात की। सौदागर ने राजा सूर्यसेन को पहचाना नहीं। उसने उन्हें अपनी अश्वशाला में घोड़ों की देखभाल की सेवा प्रदान कर दी। अब राजा सूर्यसेन सौदागर की अश्वशाला में कार्य करने लगे। वहां कार्य करते करते एक दिन उन्हें वह चमत्कारी घोड़ा भी मिल गया। घोड़ा उन्हें देखते ही हिनहिनाने लगा और राजा सूर्यसेन को पहचान लिया। राजा सूर्यसेन ने भी घोड़े को पहचान लिया और उसके शीर्ष पर हस्त फेरने लगे। वहीं पर उन्होंने देखा कि रात्रि होते ही एक दुखी स्त्री अश्वशाला में आई और एक कोने में शयन करने लगी। प्रातः काल वह स्त्री जागृत होकर उद्यान की ओर चली गई। राजा उसे देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो रहे थे। अगले दिन जब वह स्त्री अश्वशाला में आई तो राजा ने उसके समीप जाकर संवाद करने का निश्चय किया। राजा उसके पास जाकर बोले, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ इस दशा में क्यों निवास करती हो? यह सुनकर वह स्त्री हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और अपने आंचल से मुख ढक लिया। वे राजा सूर्यसेन को पहचान ना पाई। वास्तव में वह राजकुमारी चंद्रिका ही थी। राजा ने भी चंद्रिका को न पहचाना क्योंकि उन्होंने मुख ढक लिया था। राजा के प्रश्न पर राजकुमारी चंद्रिका ने कहा, स्वामी, मैं तो एक मालिन हूँ। मेरे पास शयन हेतु स्थान नहीं है, अतएव रात्रि को शयन हेतु यही अश्वशाला आ जाती हूँ। प्रातः काल पुनः उद्यान में चली जाती हूँ। यह सुनकर राजा ने उन्हें ओढ़ने हेतु एक चादर एवं शयन हेतु एक टाट का टुकड़ा अर्पित कर दिया। एक दिन राजकुमारी चंद्रिका को राजा सूर्यसेन की अत्यधिक स्मृति हो रही थी, अतः वे विराजमान होकर रुदन करने लगी। राजा सूर्यसेन उनके पास गए और पूछने लगे, ए देवी, तुम क्यों रुदन कर रही हो? इस पर राजकुमारी चंद्रिका बोली, ए सज्जन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी दुखमय कथा है। यह सुन राजा सूर्यसेन ने चंद्रिका से कहा, हे देवी, यदि तुम्हें अनुग्रह हो तो अपनी दुखमय कथा मुझे कह सुना सकती हो। कहते हैं बांटने से दुख न्यून हो जाता है। यह सुन रानी चंद्रिका ने अपनी संपूर्ण कथा राजा सूर्यसेन को कह सुनाई। कथा सुनते ही राजा सूर्यसेन की आंखों में अश्रु बहने लगे। वे समझ गए कि यह स्त्री कोई अन्य नहीं, वही रानी चंद्रिका है जिन्हें खोजते खोजते वे यहाँ तक पहुँचे हैं और इतने काल से वे इन्हीं की अश्वशाला में आकर शयन करती रही, किंतु वे उन्हें पहचान ना सके। अहो दुर्भाग्य, तू कैसी लीला रच रहा है। मेरी पत्नी मेरे समीप ही थी और मैं उसे पहचान ना सका। राजा ने अपने अश्रु पोंछे और धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी चंद्रिका। चंद्रिका ने एक अजनबी से अपना नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने पलट कर देखा तो उनके समक्ष राजा सूर्यसेन खड़े थे। रानी चंद्रिका ने राजा सूर्यसेन को देखकर दौड़कर उनके वक्ष से लग गई और फूट फूट कर रुदन करने लगी। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इतने दिनों का विरह सहते सहते दोनों क्षीण हो चुके थे। एक दूसरे से आलिंगन बंधन में बंधकर दोनों अनगिनत काल तक ऐसे ही विराजमान रहे। उन्हें विश्वास ही ना हो रहा था कि हम पुनः मिल भी पाएंगे। इधर सुंदर कंठ कबूतर का प्रसंग सुनो। कबूतरों के उद्यान में रहते हुए वह उनके साथ घनिष्ठ हो गया और यह भी भूल गया कि राजा को बताए कि जो स्त्री अश्वशाला में शयन करती है वही रानी चंद्रिका है। किंतु आखिर राजा को रानी मिल ही गई। वे दोनों एक दूसरे के अश्रु पोंछते रहे और एक दूसरे को देखकर भाव विभोर होते रहे। राजा ने रानी को धैर्य बंधाते हुए कहा, रानी, हम आज रात्रि ही यहाँ से प्रस्थित हो जाएंगे। वह चमत्कारी घोड़ा भी इसी अश्वशाला में बंधा है, किंतु अफसोस कि मेरा मित्र सुंदरकंठ कबूतर ना जाने कहाँ चला गया। यह सुन राजकुमारी चंद्रिका बोली, अरे महाराज, जिस उद्यान में मैं पुष्प चुनती हूँ
वह सुंदरकंठ कबूतर उसी उद्यान में विराजमान रहता है। उसी ने मुझे तुम्हारे यहाँ आने की सूचना दी थी, किंतु उसने मुझे यह ना बताया कि तुम इस अश्वशाला में कार्य करते हो। यह सुन राजा ने भी विचार किया कि उसने मुझे भी ना बताया कि तुम ही रानी चंद्रिका हो। कबूतर पर राजा को क्रोध तो आया, किंतु हास्य भी हुआ कि वह तो पक्षी है, वह भी भूल गया होगा। उसे भी तो लंबे काल पश्चात इतने रसीले फल ग्रहण करने को मिले थे। फलों के मोह में वह यह संवाद भूल गया होगा। राजकुमारी चंद्रिका कबूतर की भाषा समझती थी। वे उसी काल उद्यान में गई और सुंदरकंठ को पुकारा। सुंदरकंठ उड़ते हुए रानी चंद्रिका के पास आया। यह क्या? राजा सूर्यसेन एवं रानी चंद्रिका को एक साथ देखकर कबूतर आश्चर्यचकित हो गया। उसने राजा से पूछा, महाराज, आखिर आपने रानी चंद्रिका को खोज ही लिया? राजा ने सुंदरकंठ से कहा, हाँ मित्र, खोज तो लिया, किंतु तू तो हमें भूल ही गया था। यह सुनते ही सुंदरकंठ कबूतर को अपनी भूल स्मरण हो आई। उसने राजा एवं रानी से क्षमा याचना की और कहा, राजन, मुझे क्षमा करें, मैं तो एक कबूतरी के मोह में तुम्हें भूल ही गया था। शर्माते हुए कबूतर बोला, असल में राजन, मुझे उद्यान में एक कबूतरी मिल गई थी, अत्यंत प्रिय कबूतरी है, उसके साथ मेरा मन अनुरक्त हो गया, बस उसी प्रेम में मैं समस्त भूल गया। राजा बोले, कोई बात नहीं मित्र, तूने मेरी असीम सहायता की है। अब राजकुमारी चंद्रिका जब मिल गई है तो हमें आज रात्रि ही यहाँ से प्रस्थित होना चाहिए। कबूतर बोला, ठीक है महाराज, आप अपनी रानी को लेकर उस चमत्कारी घोड़े पर आरूढ़ होकर रात्रि को प्रस्थित हो जाओ। मैं अपनी कबूतरी को लेकर आकाश में उड़ता हुआ तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। रात्रि का अंधकार घना होते ही राजा सूर्यसेन ने उस चमत्कारी घोड़े को मुक्त किया और चुपके से अश्वशाला के बाहर आ गए। रानी चंद्रिका को घोड़े पर आरूढ़ किया और घोड़े को प्रेरित किया। प्रेरणा होते ही घोड़ा वायु की भांति दौड़ने लगा। अश्वशाला के सैनिक उन्हें पकड़ने हेतु दौड़े, किंतु वे उनके हाथ कहाँ आए, वे तो नेत्रपात में ही ओझल हो गए। सुंदरकंठ कबूतर भी अपनी कबूतरी के साथ आकाश में उड़ता हुआ राजा के साथ सम्मिलित हो गया। सैनिक भी पीछा करते हुए दौड़ रहे थे। राजा अब समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने घोड़े को पुनः प्रेरित किया तो वह जल पर दौड़ने लगा। समस्त सैनिक आश्चर्य से भरे राजा को जाते देखते रहे। घोड़े को जल पर दौड़ते देख उन सैनिकों के मुख खुले के खुले रह गए। जब तक वे कुछ समझ पाते राजा उनसे अत्यधिक दूर निकल चुके थे। सौदागर के सैनिकों ने जब सौदागर को समस्त प्रसंग बताया तो वह क्रोध में हाथ मलने लगा। उसे तो अब तक घोड़े के चमत्कार का ज्ञान ही ना था। उसे राजकुमारी चंद्रिका के हाथ से निकल जाने से अधिक घोड़े के हाथ से निकल जाने का दुख हो रहा था। इधर राजा सूर्यसेन राजकुमारी चंद्रिका को लेकर अपने नगर पहुंचे। नगर के बाहर ही उन्होंने तंबू स्थापित किया और अपने विश्वसनीय मंत्रियों को आह्वान किया। मंत्रियों ने जब राजा एवं राजकुमारी की दशा देखी तो उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। शीघ्र ही राजमहल में सूचना प्रेषित कर उनके लिए राजसी वस्त्र मंगवाए गए। दोनों को राजसी वस्त्र धारण कराकर भव्य स्वागत के साथ राजमहल में ले जाया गया। शानदार स्वागत हुआ। महल में जब रानियों को ज्ञात हुआ कि राजा सूर्यसेन लौट आए हैं और एक अत्यंत सुंदरी स्त्री को विवाह कर लाए हैं तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। जब उन्होंने राजकुमारी चंद्रिका को देखा तो जल भुन गई। राजा उनकी मनोवृत्ति समझ गए। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका के लिए अलग महल निर्माण करवाया तथा राजकुमारी चंद्रिका को प्रधान रानी बना दिया। अब रानी चंद्रिका एवं राजा सूर्यसेन उसी महल में निवास करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्होंने कबूतर का विवाह उस कबूतरी से करवा दिया। कबूतर कबूतरी एवं
राजा सूर्यसेन अपनी रानी चंद्रिका के साथ सुखपूर्वक उस महल में निवास करने लगे। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर मंथरा किसकी अवतार थी। मंथरा के पूर्व जन्म की कथा। मंथरा राम से क्यों करती थी नफरत? प्रिय दर्शकों, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद एक महान भक्त थे और उनके पुत्र रोशन भी उसी श्रेष्ठता के धनी थे। जब प्रहलाद अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर विराजमान हुए तो उन्होंने भगवान विष्णु की निष्ठापूर्ण भक्ति के साथ साथ अपने वंश की परंपराओं को भी जीवंत रखा। इसके फल स्वरूप राक्षसों ने भी इन परंपराओं को अपनाया। विशेष बात यह थी कि राक्षस अब भगवान विष्णु को अपना आराध्य स्वीकार करने लगे थे, जिससे शिव और विष्णु दोनों की कृपा उन पर वर्षा होने लगी। राक्षस होते हुए भी वैष्णव भाव अपनाने से उनके हृदय में सद्गुणों का उदय हुआ। अधिकांश शाकाहारी हो गए और नियमित संध्या वंदना करने लगे। धर्म की ज्योति प्रज्वलित हो रही थी, जबकि अधर्म धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। जब प्रहलाद वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो उनका पुत्र व्योचन युवा और परिपक्व हो चुका था। प्रहलाद ने व्योचन को राज्याभिषेक कराया और स्वयं संन्यास धारण कर प्रभु भक्ति में पूर्णतः लीन हो गए। प्रिय दर्शकों, यह कथा विशेष रूप से मंथरा पर केंद्रित है। आप जानते ही हैं कि मंथरा कैकेयी का लालन पालन करने वाली थी। वे न केवल उनकी दासी थी बल्कि उनकी गाय माता की भूमिका भी निभाती थी। यही रिश्ता था कि भगवान श्री राम मंथरा को कभी नानी तो कभी मां कहकर पुकारते थे। लेकिन आखिर मंथरा का हृदय राम के प्रति इतना कठोर क्यों था? आइए इसकी गहराई में उतरे। प्रिय दर्शकों, मंथरा वह सौभाग्यशाली आत्मा थी जिन्हें पुण्य के बल पर ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि वे सभी देवताओं के आराध्य साक्षात परम ब्रह्मा भगवान श्री राम और उनके अवतारों भरत, शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण की बाल लीलाओं का साक्षी बन सके। उन्हें राम के पालन पोषण का सुख मिला, वनवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ और राक्षसों के संहार का प्रमाणिक दर्शन हुआ। यदि उन्होंने ऐसा ना किया होता तो प्रभु राम का वन गमन ना होता और ना ही राक्षसों का वध संभव होता। अर्थात ईश्वर की लीला अनोखी है। वे हर कार्य किसी ना किसी माध्यम से संपन्न कराते हैं। अब आइए कथा की धारा में बहे। जब प्रहलाद ने व्योचन को राजा बनाया तो विरोचन ने धर्म निष्ठा से शासन की बागडोर संभाली। वे प्रातः स्नान ध्यान के पश्चात याचकों की फरियाद सुनते और उनकी हर मनोकामना पूरी करते। उसके बाद ही स्वयं अन्न जल ग्रहण करते। महाराज विरोचन इतने उदार और न्यायप्रिय थे कि उनके राज्य में कोई प्रजा दुखी ना थी। एक बार वे दिग्विजय पर निकले और पृथ्वी लोक सहित समस्त लोकों पर विजय प्राप्त की। स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लिया। स्वर्ग से निर्वासित होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु के शरणागत हुए और करुणा पूर्वक बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। त्राही भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, है देवराज विरोचन एक धर्म परायण राजा है। उन्होंने आज तक कोई पाप नहीं किया, उल्टे तुम्हारे जैसे शत्रु को भी जीवन दान दिया। बताओ मैं ऐसे पुण्य आत्मा दानशील और प्रहलाद के पुत्र का अनिष्ट कैसे कर सकता हूँ? फिर उन्होंने एक उपाय सुझाया। व्योचन प्रातः काल दान देते हैं, कोई याचक खाली हाथ ना लौटता। यदि तुम उनसे दान में स्वर्ग मांग लो तो वे अवश्य दे देंगे। इंद्र ने यही किया। वे ब्राह्मण वेश में प्रातः व्योचन के द्वार पर पहुंचे और दान की याचना की, लेकिन उनके मन में कपट जागा। उन्होंने सोचा स्वर्ग तो दान से मिल जाएगा, किंतु मेरी पूजा कौन करेगा? यदि मैं स्वर्ग मांगूंगा तो लोग कहेंगे कि दान से प्राप्त हुआ। बेहतर है मैं राजा का सिर ही मांग लूं। इंद्र ने कहा, राजन दान देने से पूर्व संकल्प लीजिए कि जो कुछ मैं मांगू वह आप देंगे। व्योचन हंसते हुए संकल्प कर बोले, निश्चय ही जो मांगोगे वह दूंगा। इंद्र ने फरमाया, मुझे अपना सिर दान में दीजिए। विरोचन वचनबद्ध थे। वे बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो,
अपनी पहचान बताओ। इंद्र टालमटोल करने लगे। तब व्योचन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्ची श्रद्धा से आपकी उपासना की और जीवन में पाप परहित रहा तो इस ब्राह्मण वेशी का वास्तविक रूप प्रकट हो जाए। इतना कहते ही इंद्र का असली भयभीत चेहरा उजागर हो गया। महाराज व्योचन हंस पड़े और बोले, हे इंद्र, छल से मेरी जान ले रहे हो। मेरी मृत्यु तुम्हारी करनी है, किंतु मेरी संतान इस अपराध का बदला अवश्य लेगी। ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं अपनी तलवार से सिर काटकर इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। यह दृश्य देखकर उनके दोनों पुत्र बलि और हेली नहीं, बल्कि पुत्र बलि तथा पुत्री विलोचना विलाप करने लगे। बलि आगे चलकर महादानी बलि के नाम से विख्यात हुए, जिनके द्वार पर स्वयं भगवान विष्णु वामन अवतार में पहुंचे। विलोचना उनकी पुत्री थी। भक्त प्रहलाद और बालक बलि की प्रार्थना के बावजूद इंद्र ने व्योचन का शीश न लौटाया, अतः बिना शीश के उनका दाह संस्कार हुआ। इंद्र स्वर्ग लौट गए। राजकुमार बलि अभी अल्पायु थे, अतः पिता का शीश लौटाने की शक्ति न थी। प्रहलाद ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विलोचना को सांत्वना और राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। विलोचना ने समस्त शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान अर्जित कर लिया था। एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। रसभंग में लीन देवताओं पर कहर बरसाया और समस्त देवों को बंधक बना लिया। बलि ने पिता का शीश प्राप्त कर युद्ध रोका, किंतु विलोचना ने इंद्र सहित देवताओं को जीवित न छोड़ने पर अड़ी रही। विष से व्याकुल देवता तड़प रहे थे। देव माता आदित्य ने पुत्रों की रक्षा हेतु विलोचना से विनय की, स्वयं को उनकी दादी बताकर, किंतु विलोचना न मानी। आदित्य ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की आराधना की और प्रभु तत्काल प्रकट हुए। उन्होंने विलोचना से देवों को मुक्त करने की प्रार्थना की। विद्या के अभिमान में विलोचना ने भगवान का तिरस्कार किया, कठोर वचन कहे। क्रुद्ध विष्णु ने गरुड़ को आह्वान किया, इसके नागों को यहीं समाप्त कर दो। हजारों गरुड़ प्रकट हुए और सभी नागों को निगल लिया। देवों के प्राण बच गए, किंतु विलोचना पिता की हत्या से क्रोधित थी। उन्होंने गरुड़ सेना पर प्रहार किया, तलवार से उनके पंख काटने लगी। गरुड़ क्रोधित हो उठे और सेना सहित विलोचना पर टूट पड़े। अनेक पक्षियों के बीच अकेली राजकुमारी कैसे टिकती? गरुड़ों के प्रहार से उनका शरीर विदर्ण हो गया, आंखें फूली, दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, पीठ पर गहन घाव हुआ जिससे कमर टेढ़ी हो गई। उनकी शक्ल विकृत और भयावह हो गई। देव दानव युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता स्वर्ग पर काबिज थे, जबकि बलि राजा बन चुके थे। प्रहलाद और गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में राज्य पुनर्निर्माण हो रहा था। इधर विकृत रूप के कारण विलोचना का मजाक उड़ाया जाने लगा। इस दुख से व्यथित होकर वे निरंतर सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि भगवान विष्णु को कोसती रही। कालांतर में उनकी मृत्यु हुई। मरते समय वे अपने विकृत शरीर, टेढ़े दांत, फूली आंखें और टेढ़ी कमर की स्मृति में लीन रहीं। प्रिय दर्शकों, हमारे धर्म ग्रंथों, उपनिषदों और वेदों में स्पष्ट है कि मृत्यु के क्षण में जो स्मृति हृदय में आकार लेती है वही अगला जन्म निर्धारित करती है। यही कारण रहा कि विलोचना की स्मृति विष्णु वैर और विकृति से भरी थी, अतः उनका पुनर्जन्म उसी रूप में हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, जिसकी मृत्यु के समय स्मृति किस में लीन होती है वही जन्म प्रदान करती है। यदि भगवान की स्मृति हो तो मोक्ष, यदि सांसारिक मोह तो पशु योनि। वैसे ही विलोचना का नया रूप टेढ़े मेढ़े दांतों, फूली आंखों और झुकी कमर वाला प्रकट हुआ। पूर्व जन्म में विष्णु से वैर भाव लेकर प्राण त्यागा, इसलिए इस जन्म में भी प्रभु श्री राम से यही द्वेष रहा। यही तो मंथरा का रामवर का मूल कारण था।
एक अवसर जो हजारों वर्षों की तपस्या से भी ना मिले। ईश्वर की लीला अपार है। प्रिय दर्शकों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।